तो मैं आप लोगों को करा रही थी सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ 3D फिगर, जिसका हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 21A सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है 21B। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो, चैनल में ऑलरेडी क्लास 8 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सॉलिड क्यूब और सॉलिड क्यूबॉइड का मैंने आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ाया था और उससे रिलेटेड सम्स को भी किया था। उसी से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे भी यूज होने वाले हैं। तो अगर किसी भी बच्चे ने फर्स्ट एक्सरसाइज को स्किप किया है और डायरेक्ट सेकेंड एक्सरसाइज में आए हैं तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लो, फॉर्मूलाज को समझ लो, उसके बाद ही इसमें प्रोसीड करना। तो देखो उस वीडियो में मैंने बार बार आपको बोला था सॉलिड क्यूबॉइड एंड सॉलिड क्यूब। क्लियर? आज की जो वीडियो है उसमें मेरा सॉलिड क्यूब और क्यूबॉइड तो है, साथ साथ हॉलो क्यूब और क्यूबॉइड भी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चा, किसे हम बोलेंगे सॉलिड क्यूबॉइड और किसे हम कहेंगे हॉलो क्यूबॉइड, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं एक ब्रिक की, जैसा कि ये मेरा एक ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक, तो ये ब्रिक कहलाएगा बच्चों सॉलिड क्यूबॉइड, है ना। ब्रिक क्या कहलाएगा आपका सॉलिड क्यूबॉइड, ये अंदर से खाली नहीं, इसके अंदर में मटेरियल है, हर एक जगह मटेरियल है, ये कहलाएगा आपका सॉलिड क्यूबॉइड, जिसका लेंथ ब्रेथ और एक पर्टिकुलर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो हॉलो क्यूबॉइड क्या होता है, तो हॉलो क्यूबॉइड में आता है मेरा कार्टन, जिसमें आप सामान रखते हो या कोई बॉक्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा ट्राइपॉड का बॉक्स है, इसे मैंने बहुत ही संभाल कर रखा था जो आज बहुत ही काम आ रहा है। देखो तो ये आपका एक हॉलो क्यूबॉइड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का स्पेस हॉलो है, आप इसके अंदर कोई भी जो सामान है वो रख सकते हो, तो ये कहलाता है आपका हॉलो क्यूबॉइड। क्लियर? जो अंदर से खाली हो वो कहलाता है आपका हॉलो क्यूबॉइड, और जो जिसके अंदर में मटीरियल हो, स्पेस ना हो, वो कहलाता है आपका सॉलिड क्यूबॉइड। ये तो आप समझ गए कि सॉलिड क्यूबॉइड और हॉलो क्यूबॉइड क्या होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्या फॉर्मूलाज में अंतर हो जाते हैं, क्या एक्स्ट्रा जानने का है, तो वो देखो। सॉलिड क्यूबॉइड जो था उसका मेरा एक ही सरफेस एरिया होता है जो हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, और एक ही वॉल्यूम होता है जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम आप निकालते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो बच्चों, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। क्लियर? बट हॉलो क्यूबॉइड दैट मीन्स कार्टन ले लो चाहे बॉक्स ले लो, उसके केस में क्या होता है, तो इसका 2 सरफेस एरिया होता है, 2 वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखो तो इस बॉक्स का, अगर जिसे हम एक कहते हैं एक्सटर्नल, इसका 2 डायमेंशन होता है, एक एक्सटर्नल डायमेंशन, एक इंटरनल डायमेंशन। अगर मैं बाहर वाला का बात करूं तो ये इसका एक्सटर्नल लेंथ है, ये इसका एक्सटर्नल ब्रेथ है और ये इसका एक्सटर्नल हाइट है। क्लियर? अब अंदर का बात करोगे तो आप देखोगे कि अंदर तरफ, अंदर का जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा वो एक्सटर्नल वाले से थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये बॉक्स या कार्टन जो है वो किसी मटेरियल से बन के बना है, जैसे कि ये आपका जो है वो वुड से बना है ना, एक मटेरियल से बन के बना है, और उस मटेरियल का भी तो कुछ थिकनेस होगा ना बच्चा, उस मटेरियल का भी कोई थिकनेस होगा, तो उस थिकनेस के कारण क्या होता है, आपका जो इंटरनल लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है वो एक्सटर्नल वाली से थोड़ा कम आता है। क्लियर? ये जो मटेरियल का थिकनेस है वो लेंथ की तरफ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ब्रेथ की तरफ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हाइट की तरफ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दैट्स वाई ये बॉक्स का आपका जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होता है और इंटरनल वॉल्यूम होता है वो अलग अलग होता है। वैसे एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया भी अलग अलग होता है, और कितना अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी बता देती हूँ मैं। तो अगर हॉलो आपका क्यूबॉइड है तो उसका लेंथ सपोज करो L है, ब्रेथ बच्चों B है और हाइट h है। क्लियर? लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने ले लिया, हाइट h है। सपोज करो ये जो भी मटेरियल से बना है उस मटेरियल का थिकनेस सपोज करो x है, इस मटेरियल का थिकनेस सपोज करो x है,
तो ये जो है अगर इधर से आप देखो तो ये x जो है वो इस तरफ भी आ रहा है और x जो है वो इस तरफ भी आ रहा है। ये मेरा ब्रेथ था ना, तो इस तरफ भी x जितना इसका थिकनेस है जो भी होगा वो इस तरफ भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इस तरफ भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जो टोटल ब्रेथ है उसमें से x इधर भी कम हुआ और x इधर भी कम हुआ। क्लियर? यानी अगर आप इंटरनल ब्रेथ निकालोगे तो टोटल ब्रेथ में से बच्चों x इस तरफ भी माइनस होगा, x इस तरफ भी माइनस होगा, यानी ब्रेथ माइनस 2x, यानी जो भी उसका थिकनेस है उसे आपको 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो आगे आपका इंटरनल ब्रेथ सेम टू सेम लेंथ के केस में भी ये जो थिकनेस है वो आपका इधर भी आएगा और ये थिकनेस आपका इस तरफ से भी आएगा, तो लेंथ में भी आपका 2 बार माइनस होगा, यानी इंटरनल लेंथ निकालोगे तो वो हो जाएगा L माइनस 2x और हाइट निकालोगे तो आएगा H माइनस 2x और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा बच्चों इंटरनल वॉल्यूम, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा बाहर वाला और इंटरनल वॉल्यूम होगा अंदर वाला। क्लियर? अब देखो अगर मान लो मुझसे पूछा गया कि इस बॉक्स का कैपेसिटी कितना है, तो जितना इसके अंदर में जगह होगा जो इसका इंटरनल वॉल्यूम होगा वही इस बॉक्स का कैपेसिटी होगा। तो इस सब क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज आपको गिवन है कि एक बॉक्स है, हॉलो बॉक्स है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और थिकनेस गिवन है, आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसका कैपेसिटी कितना होगा, तो आपको बच्चों इंटरनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इंटरनल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो इंटरनल लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना पड़ेगा थिकनेस को माइनस करके, फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे वही आपका वॉल्यूम होगा इंटरनल वॉल्यूम। जितना इसके अंदर में जगह होगा उतना ही इसकी कैपेसिटी होगी। क्लियर? अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो बॉक्स है वो जिस चीज से भी मिलकर बना है, जिस मटेरियल से भी मिलकर बना है, उसका भी तो कुछ वॉल्यूम होगा। वो कितना होगा, ये कितना जगह लिया, ये जो कूड है उसने कितना जगह लिया, तो अगर आप इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल से वो क्यूबॉइड मिलकर बना है हॉलो क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आ गया? यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालोगे, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एंड कैपेसिटी ऑफ बॉक्स कितना होता है, तो इंटरनल वॉल्यूम, वो भी मैं लिख देती हूँ। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स होता है बच्चों इंटरनल वॉल्यूम। यानी इस केस में आपका दो चीज आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल, सरफेस एरिया के केस में भी और वॉल्यूम के केस में भी। जैसे जैसे अभी मैं सम्स कराऊंगी तो आपका डाउट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 21B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी accommodated in a big hall of dimension 40 meter, 25 meter and 15 meter assuming that each person requires 5 meter cube of air। एक हॉल है, क्यूबॉइडल शेप का हॉल है। इस हॉल का आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। आपको बोला जा रहा है कि इस हॉल में कितना पर्सन जो है वो अटेगा अगर हर एक पर्सन जो है वो 5 मीटर क्यूब का एरिया 5 मीटर क्यूब का एयर ऑक्यूपाई करता, मतलब कोई भी इंसान अगर रहेगा तो वो वॉल्यूम वाइज बच्चों जगह घेरता है ना, लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज। दैट मीन्स कोई भी इंसान अगर खड़ा है या जो भी है रूम में तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है। आपको गिवन है कि एक पर्सन 5 मीटर क्यूब का जगह ऑक्यूपाई करता है, तो टोटल कितना पर्सन अटेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूम के वॉल्यूम को पर्सन के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। एक वॉल्यूम कितना एयर लेता है 5 मीटर क्यूब, तो टोटल कितना स्पेस है, टोटल स्पेस आपको वॉल्यूम निकाल के पता चल जाएगा, तो निकाल लो। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बच्चों, 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब। और आपको गिवन है कि एक पर्सन कितना वॉल्यूम लेता है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। 1 पर्सन के लिए कितना गिवन है बच्चों, 5 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5। इसे डिवाइड कर दो, 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 ज़ा 75, 40 इंटू 75।
4 5 20, 4 7 28, 29 30, यानी 3000 पर्सन जो है वो इस रूम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, द डायमेंशन ऑफ अ क्लासरूम आर, लेंथ है मुझे 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है बच्चों 12 मीटर और हाइट गिवन है 7.5 मीटर। हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस क्लासरूम अज्यूमिंग 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज नीडेड फॉर ईच चाइल्ड। सेम टू सेम क्वेश्चन है। रूम का आपको लेंथ गिवन है 15, ब्रेथ गिवन है बच्चों 12 और हाइट गिवन है बच्चों 7.5। आपको बोला गया अगर एक बच्चा क्लासरूम में एक बच्चा को जितना एयर रिक्वायर होता है वो गिवन है 3.6, तो टोटल कितने बच्चे अटेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूम का वॉल्यूम को एक पर्सन जितना एयर ऑक्यूपाई करता है, मतलब बोल सकती हूँ मैं एक पर्सन के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। सेम टू सेम 15 × 12 × 7.5 डिवाइडेड बाई 3.6। तो ये आप खुद से करोगे बिकॉज सेम क्वेश्चन है पार्ट 1 के जैसा। तो नंबर 2 आप करना, और कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाओ और तुरंत ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ऑलरेडी आपके क्लास के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप आपस में डिस्कस करके या फिर मुझसे पूछ सकते हो, आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 3। तो नंबर 3 कराने से पहले बोर्ड इरेज कर देती हूँ। क्या है क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम आर 6 मीटर, 5.4 मीटर एंड 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल एंड रूफ। ठीक है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहे और आपको कंफ्यूजन हो बच्चों, फॉर्मूला मुझे कभी भी याद नहीं करना है, फॉर्मूला को आप समझ कर बनाओ। आप क्या करो, आपको रूम बोला गया ना, आप अपने रूम को देखो और करो, सोचो कि मुझे कैसे करना है, बहुत इजीली होगा। आपको क्या गिवन है कि जो रूम है, रूम का मुझे लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। रूम का लेंथ देखो हमें गिवन है 6 मीटर, ब्रेथ देखो मुझे गिवन है 5.4 मीटर और हाइट देखो मुझे गिवन है 4 मीटर। ठीक है, आपको 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। अगर मैं वॉल की बात करूं तो वॉल में देखो आपका क्या आता है, अगर आप देखोगे तो सामने का 2 वॉल, और अगर इस तरह से मैं आपको देखूं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तरफ का वॉल, और आपके फेस के सामने और आपके पीछे की तरफ का जो वॉल होता है दोनों सेम होता है। ये दोनों सेम होता है और ये सामने वाला और बैक वाला सेम होता है मेजर में। ठीक है, अगर आप इस तरफ के वॉल की बात करो तो देखो इसमें क्या आएगा, इसमें लेंथ आएगा और हाइट आएगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक क्यूबॉइड बनाकर आपको बताती हूँ। अगर आप इस सरफेस का बात करो बच्चों, इस सरफेस का बात करो तो देखो इसमें ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा, है ना। ये पहला वॉल है मेरा, इसमें ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा, इसमें ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा। सिमिलरली ये वॉल भी मेरा वैसे ही होगा, ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा। और अगर सामने और इस तरफ के वॉल की बात करूं तो मैं बच्चों इसमें लेंथ आएगा और हाइट आएगा, इसके पीछे तरफ में भी बच्चों लेंथ आएगा और हाइट आएगा। रूफ और फ्लोर में आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बाकी दोनों में आपका हाइट आता है। यानी अगर चारों वॉल का आपको एरिया निकालना पड़े तो 2 बार आपका लेंथ और ब्रेथ आता है, लेंथ और हाइट आता है, सॉरी ब्रेथ बोल दिया मैंने, और 2 बार बच्चों आपका ब्रेथ और हाइट आता है। क्लियर, 2 बार आपका लेंथ और हाइट आता है और 2 बार आपका ब्रेथ और हाइट आता है ना। अगर आप यहाँ से 2h कॉमन ले लो तो ये बन जाता है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसे एज अ फॉर्मूला लर्न करना चाहो तो कर सकते हो और समझ के करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो आपको निकालना है 4 वॉल का एरिया, तो कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने बताया कैसे करते हैं। 2 इंटू लेंथ इंटू h यानी 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू h यानी 5.4 इंटू 4। यहाँ से 2 इंटू 4 कॉमन ले लो, 6 प्लस 5.4 मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व मैं नहीं करूंगी, इतना इजी कैलकुलेशन है, अगर आप खुद से करोगे तभी आपका जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। रूफ का निकालना है, रूफ मतलब ये, तो इसमें आपका लेंथ और ब्रेथ आएगा, है ना। जमीन में आपका लेंथ और ब्रेथ आएगा, इसमें हाइट कहाँ से आएगा। तो रूफ के लिए आपको क्या करना है, सॉरी रूफ मैंने फ्लोर बोल दिया, रूफ में भी आपका लेंथ और ब्रेथ आएगा।
ये रूफ में भी आपका लेंथ और ब्रेथ आएगा, इसमें हाइट कहाँ से आएगा, तो लेंथ और ब्रेथ को हाइट कर मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ रूफ कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रूफ लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो नंबर 4। नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है और अच्छा भी है, इजी भी है, चलो करते हैं। अ रूम 5 मीटर लॉन्ग, 4.5 मीटर वाइड एंड 3.6 मीटर हाई। तो ऐसे आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो पहले मैं इरेज कर देती हूँ और क्या क्या मुझे डायमेंशन गिवन है उसे लिख देती हूँ ताकि इजी हो। ठीक है, रूम है, रूम का मुझे लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है नंबर 4। रूम का लेंथ है बच्चों 5 मीटर, ब्रेथ है बच्चों 4.5 मीटर और हाइट है बच्चों 3.6 मीटर। ठीक है, इस रूम में आपका 1 डोर है, एक दरवाजा है, उस दरवाजे का भी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। देखो 1.5 मीटर बाय 2.4 मीटर, दैट मीन्स वो दरवाजा जो है वो आपका रेक्टेंगल शेप का है और उसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। तो ये है आपका रूम के लिए। ये रहा डोर, डोर का आपको लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, कितना गिवन है 1.5 और 2.4, तो बड़ा वाला लेंथ ले लो, छोटा वाला ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया डोर। और विंडो जो है, विंडो जो है बच्चों, एंड 2 विंडो ईच 1 मीटर बाय 0.75 मीटर, यानी विंडो भी जो है वो भी मेरा रेक्टेंगल शेप का है और कितना विंडो है, 2 विंडो है। विंडो का लेंथ गिवन है बच्चों 1 मीटर और ब्रेथ गिवन है बच्चों 0.75 मीटर। तो ये मेरा पूरा समरी जो था क्वेश्चन का ये यहाँ पे आ गया। पहला क्या बोला गया, एरिया ऑफ ऑल वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडो। आपको चारों वॉल का एरिया निकालना है जिसमें कि आपको डोर और विंडो को एक्सक्लूड कर देना, मतलब माइनस कर देना। तो सबसे पहले हम वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वॉल का, तो मैंने बताया 2 इंटू एच, कॉमन आ गया एल प्लस बी। और कैसे फॉर्मूला निकाला था वो अभी आपको समझ में आ गया है, तो इजिली कर लोगे, बस पुट कर दो। 2 इंटू हाइट कितना है बच्चों 3.6, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है मेरा 5 और ब्रेथ है 4.5 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 3.6 इंटू ये हो गया 9.5 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 7 इंटू 9.5 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कर देती हूँ मैं 95 इंटू 72, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 1 19, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 9 ज़ा 63, 64, 65, 66, यानी 0 9 5 14 6 1 7 1 8 6 पॉइंट आ जाएगा आपका, यानी 68.4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा बच्चों रूम का, सॉरी चारों वॉल का एरिया। अब आपको विंडो और डोर को एक्सक्लूड करना है तो उनका भी एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ डोर, डोर का एरिया हो जाएगा 1.5 इंटू 2.4, मल्टीप्लाई करो, 15 4 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30, 30 और 6 36, यानी 3.6 मीटर स्क्वायर। और विंडो का अगर आप निकालोगे तो विंडो आपका 2 है, तो एक ही बार मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 इंटू 1 इंटू 0.75, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 15, यानी 15 बोल रही हूँ, 1.50 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आपको इसमें से इन दोनों का एरिया एक्सक्लूड करना है, दैट मीन्स उन दोनों को प्लस करो और इससे माइनस करो। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रूम एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो, वहां पे लिख लेना एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो करोगे तो 68.4 में से माइनस कर देना 3.6 प्लस 1.5 को प्लस करके आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप कर लोगे। 6 5 11,
3141 5 5.1 माइनस करो तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 8 में से 5 माइनस करोगे 3, 63.3 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडो। आगे क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। अब वॉल को आपको डिस्टेम्पर करना है, तो डिस्टेम्पर जहां करोगे तो किस एरिया में करोगे जो आपने एक्सक्लूड करके निकाला, क्योंकि मुझे सिर्फ वॉल को करना है बच्चों, डोर और विंडो को एक्सक्लूड करने के बाद, यानी इस एरिया को मुझे डिस्टेम्पर करना है। एरिया आ गया, कितना कॉस्ट लगेगा तो इसे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 पॉइंट एरिया है आया, यहाँ लिख देना कॉस्ट, कॉस्ट कितना लगेगा, एरिया आया है आपका 63.6, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 4.50 से, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करोगे बिकॉज कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी। नेक्स्ट बोला गया रूफ को पेंट करना है, रूफ को, तो रूफ का एरिया निकालना होगा। मैंने बार बार बोला रूफ में आपका लेंथ और ब्रेथ आता है, तो रूफ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ है मेरा 5 और ब्रेथ है 4.5, तो 5 इंटू 4.5 करना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21 22 यानी 22.5 मीटर, और कॉस्ट है 9 तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया स्टेप बाय स्टेप। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट देखो नंबर 5 भी 4 के जैसा ही है। क्या आपको गिवन है, द डाइनिंग हॉल ऑफ अ होटल इज 75 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर ब्रॉड एंड 16 मीटर हाई। क्लियर, एक डाइनिंग हॉल है जिसका आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। नंबर 5, लेंथ गिवन है बच्चों 75 मीटर, ब्रेथ गिवन है 60 मीटर और हाइट गिवन है आपको 16 मीटर। Clear, it has 5 doors 4 meter by 3 meter each and 4 window 3 meter by 1.6 meter each. Clear, डोर है टोटल 5 डोर है और डोर का आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है 4/3, दैट मीन्स 4 मीटर लेंथ है और 3 मीटर ब्रेथ है। सिमिलरली विंडो जो है वो टोटल कितना विंडो है, टोटल विंडो है बच्चों 4 और उसका भी लेंथ आपको गिवन है 3 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 1.6 मीटर। फाइंड क्या करने बोला गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ ₹12 मीटर पर स्क्वायर। आपको पता करना है कि वॉल को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो वॉल को बनाना दैट मीन्स विंडो और डोर को एक्सक्लूड करके, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे और उसमें से विंडोज और डोर का एरिया को माइनस कर देंगे। तो 4 वॉल निकालने का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एच ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, 2 इंटू हाइट है 16, लेंथ प्लस ब्रेथ 75 प्लस 60 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 16 इंटू इसे प्लस कर दो 5, 7 और 5 13 मीटर स्क्वायर, 16 2 ज़ा 32 इंटू 135 मीटर स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर लो 135 को 32 से, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 1 10, 3 1 ज़ा 3 1 4, यानी 4320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा चारों वॉल का एरिया। अब आपको विंडो और डोर के एरिया को एक्सक्लूड करना है, तो डोर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ 5 डोर, मैं एक ही बार पांचों का निकाल दे रही हूँ, तो एक डोर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 डोर है तो 5, जो एक डोर का एरिया आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली विंडो का एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ 4 विंडोज, एक विंडो का एरिया होगा 3 इंटू 1.6, तो 4 का निकालोगे तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 16 3 ज़ा 48, दैट मीन्स 4.8 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 19.2 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है और 4320 से माइनस करना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, आप यहाँ लिख लेना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, एरिया ऑफ रूम एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडो। तो 4320 में से माइनस करना है अपने को 16 प्लस 19.2 मीटर स्क्वायर। करो
4320 माइनस करो, ये हो गया बच्चों 979.2 मीटर स्क्वायर। इससे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से करोगे आएगा आपका 8, ये आया आपका 9, 9 में से 9 0, ये हो गया आपका 11, 11 में से 7 माइनस करोगे 4, और ये 4240.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडो। आपको कॉस्ट निकालना है प्रिपेयरिंग करने का, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे बच्चा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको 4240.8 को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कारपेंटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹12 मीटर। फ्लोर पे कारपेट करना है, कारपेंटिंग करना है। फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी फ्लोर का एरिया निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 × 75। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई सॉरी, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फ्लोर का एरिया आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे आप कर लेना, और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6 से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हम इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट देखो नंबर 6 कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड required to make a closed box of external dimension 80 cm, 75 cm and 60 cm. The thickness of wall of the box being 2 cm throughout. कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बॉक्स है, ठीक है, जो बॉक्स आपका हॉलो है, आपको क्या बोला गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन। आपको जहां पे भी एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन दे दिया गया हो, समझ जाओ वो बॉक्स आपका हॉलो है। आपको बोला गया उस बॉक्स को बनाने में जो मेरा वुड लग रहा है, उस वुड का वॉल्यूम कितना होगा। अगर बॉक्स का एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और उस बॉक्स का थिकनेस गिवन है, इस तरीके से इस बॉक्स का मुझे एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, साथ ही साथ ये जो मटेरियल से बना है उस वुड का थिकनेस भी आपको गिवन है, आपको इसका जो वुड है उसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो मैंने बोला था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, आपको जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहे, तो आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस क्यूबॉइड का आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। एक्सटर्नल लेंथ आपको गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 80 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल ब्रेथ आपको गिवन है 75 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल हाइट आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 80 × 75 × 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, करो मल्टीप्लाई, 8 6 48, 0 × 75 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर लो 75 × 48, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 4 5 20, 4 7 28 and 2 30, 0 0 6 3, दैट मीन्स 3 6 0 0 एंड ये 2 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा इस बॉक्स का एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब आपको इंटरनल वॉल्यूम निकालना होगा। इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए इंटरनल लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि जो मेरा एक्सटर्नल लेंथ है उसमें हम वो जो मटेरियल है उसका थिकनेस को 2 बार माइनस कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इंटरनल लेंथ आ जाएगा। सिमिलरली इंटरनल ब्रेथ आ जाएगा और इंटरनल हाइट आ जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो वो बात आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो स्किप करोगे कि मुझे स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट सम सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो वो डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करो। तो कैसे करोगे, इंटरनल लेंथ कितना हो जाएगा, इंटरनल लेंथ हो जाएगा आपका 80 माइनस थिकनेस गिवन है बच्चों 2 सेंटीमीटर, यानी 2 बार माइनस होगा, 2 × 2, 2 + 2 यानी 4, 80 माइनस 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 76। इंटरनल ब्रेथ निकालोगे उसी तरीके से, तो 75 माइनस 4 यानी 71, और इंटरनल हाइट निकालोगे तो 60 माइनस 4 यानी 56 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्या करना होगा, इंटरनल वॉल्यूम निकालना होगा। तो इंटरनल वॉल्यूम कैसे निकालोगे,
76 इंटू 71 इंटू 56 सेंटीमीटर क्यूब। इसे मल्टीप्लाई कर लो, चलो कर लेते फटाक से। 71 इंटू 56 करोगे तो 6, 42, 5 1 5, 5 7 35, 6 7 9 3। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 76 से, कर लो फटाक से। कितना हो जाएगा 36, 6 7 42, 42 and 3 45, कैरी 4, 6 9 54 and 4 58, 6 3 18 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 23, 7 6 42, कैरी 4, 7 7 49 and 4 53, कैरी 5, 7 9 63, 63 and 5 68, carry 6, 7 3 21 and 6 27, 6 7 11 12 9 1 10 1 3। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों 302,176 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा इंटरनल वॉल्यूम। क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करने बोला गया? मुझे फाइंड आउट करने बोला गया है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दो, इसे आप माइनस कर दो, आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा 761234। क्लियर? माइनस करो 302,176, 4 2 8 7 5 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 57,824 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। देखो नंबर 7 कराने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि चॉक एंड स्लेट बहुत जल्द साइंस ग्रुप से रिलेटेड एंड कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स लाने वाला है। तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, अपने क्लासमेट को शेयर करो, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के वो सब पॉसिबल नहीं है। आप अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम भी जो अदर ग्रुप है उसे भी कवर अप कर पाएंगे। तो अब देखो नेक्स्ट नंबर 7 क्या है। अ क्लोज्ड बॉक्स मेजर 66 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड आ गया है, दैट मीन्स आपका ये हॉलो है। ठीक है, आपको एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और जो ये बॉक्स है वो जो भी मटेरियल से बना है उस मटेरियल का थिकनेस आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। तो मैंने स्टार्टिंग में जब समझाया था तभी बताया था कैपेसिटी, जो भी आपका हॉलो बॉक्स होगा उसका जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, जो उसका इंटरनल वॉल्यूम है उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही सामान आप उसके अंदर रख पाओगे जितना उसका इंटरनल वॉल्यूम है। यानी मुझे इंटरनल वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा। एक्सटर्नल लेंथ कितना गिवन है बच्चों? तो देखो एक्सटर्नल लेंथ मुझे गिवन है 66 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल ब्रेथ गिवन है 36 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल हाइट गिवन है अपने को 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मेटल शीट का भी वॉल्यूम आगे जाकर पूछा गया है तो मैं एक ही बार में एक्सटर्नल वॉल्यूम भी निकाल दे रही हूँ। एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए 66 इंटू 36 इंटू 21 अपने को करना होगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 21, 6 3 12 3 2 3 6 1 7 6 5 7 मल्टीप्लाइड 66 कर लो। 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, 6 7 42 और 3 45। ये भी वही आएगा 6 3 5 4 प्लस कर दो 6 9 8 9 4 यानी 49896 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल वॉल्यूम। आपको अब बोला गया वो मेटल शीट 0.5 सेंटीमीटर थिक है, यानी मुझे माइनस करना पड़ेगा इंटरनल लेंथ। अगर मैं निकालूं तो 66 में 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, यानी 65। इंटरनल ब्रेथ निकालोगे तो 66 माइनस 66 बोलिए 36 माइनस 1 यानी 35। और वैसे इंटरनल अगर हाइट निकालूं तो 21 माइनस 1 दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर
मीटर। इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया आपका। अब आपको निकालना है इंटरनल वॉल्यूम 65 इंटू 35 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा मेरा इंटरनल वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों 65 इंटू 0, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 0 0, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 6 ज़ा 42 और 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल वॉल्यूम, ये हो गया मेरा इंटरनल वॉल्यूम। और जितना इंटरनल वॉल्यूम होता है उतना ही कैपेसिटी होता है, यानी नंबर 1 का आंसर मेरा आ गया। कैपेसिटी है बॉक्स का 45,500 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बोला गया वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट। मेटल शीट का वॉल्यूम निकालने के लिए यानी नंबर 2 पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को बच्चा माइनस करना पड़ेगा। करो 49896 में से 45500 6934 4396 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मटेरियल का वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या बोला गया, वेट ऑफ द बॉक्स if 1 centimeter of metal weight 3.6 gram, weight of the box if 1 centimeter cube of metal weight 3.6 ग्राम। बॉक्स का वेट, ठीक है, तो बॉक्स का वेट कैसे निकालोगे, मटेरियल का ही ना वेट होगा। मटेरियल का आपने क्वांटिटी निकाल लिया कि उस बॉक्स में कितना मटेरियल लगा है, तो उस बॉक्स में मेरा 4396 सेंटीमीटर क्यूब का मटेरियल लगा हुआ है। यानी आपको वेट निकालने के लिए, वेट आपका इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्यूम से नहीं आएगा, वेट आपका जो मटेरियल का वॉल्यूम आया उससे आएगा। मटेरियल का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया, वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए मटेरियल के वॉल्यूम को बच्चों जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट मुझे गिवन है, आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल का वेट आ जाएगा। सिंपल। तो ये लास्ट वाले कैलकुलेशन आप कर लोगे, बचा दो मैंने कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। तो नंबर 8 क्या है, द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड बॉक्स आर 1 meter, 80 centimeter and 25 centimeter respectively. If the sides are made of 2.5 centimeter thick wood, find the capacity of box. तो कैपेसिटी मैंने बताया जो इंटरनल वॉल्यूम होता है वही बॉक्स का कैपेसिटी होता है। मुझे इंटरनल, इस बार मुझे एक्सटर्नल नहीं इंटरनल गिवन है। तो इंटरनल लेंथ है बच्चों 1 मीटर, अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इंटरनल ब्रेथ है 80 सेंटीमीटर और इंटरनल हाइट है बच्चों 25 सेंटीमीटर। यानी इंटरनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 100 इंटू 80 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। 0 0 0, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, यानी इतना हो गया आपका इंटरनल वॉल्यूम। क्लियर, यही है आपका बॉक्स का कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ अ वुड, यानी उस बॉक्स को बनाने में जो वुड लगा है उसका वॉल्यूम तो मैंने बताया। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ता है। इंटरनल वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया, अब एक्सटर्नल कैसे निकालोगे, तो जैसे हर बार एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन रहता था तो हम माइनस करके इंटरनल लेंथ ब्रेथ निकालते थे। जो मटेरियल से बॉक्स बना है उसका विड्थ से माइनस करके। इस बार उल्टा है, मुझे इंटरनल गिवन है तो एक्सटर्नल निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल लेंथ हो जाएगा, आपको जो मटेरियल है उसका थिकनेस गिवन है 2.5 प्लस 2.5 होता है 5, है ना। यानी एक्सटर्नल लेंथ निकालने के लिए 100 में 5 को प्लस करना पड़ेगा, 105 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल ब्रेथ निकालोगे तो 80 प्लस 5 यानी 85 सेंटीमीटर। वैसे एक्सटर्नल हाइट निकालोगे तो 25 प्लस 5 दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर निकालना चाहो बच्चों तो 105 मल्टीप्लाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा निकाल ही देती हूँ मैं। 0 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 125 को मल्टीप्लाई करना है आपको 105 से। क्लियर, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम। क्या कैलकुलेशन करूँ, आप तो कर ही लोगे, फिर मुझे मेरा
5 मिनट और वीडियो लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप ही लोग कंप्लेन करते हो। कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नल वॉल्यूम जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें से अगर आप ये इंटरनल वॉल्यूम जो मेरा आया है ये वाला, उसे माइनस कर दोगे बच्चों, तो आपका जो वुड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, इसे मल्टीप्लाई करके इंटरनल वॉल्यूम से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जो जरा सा कैलकुलेशन है ये आपका होमवर्क में है, आप इसे करोगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आपके क्लास से ऑलरेडी क्लास 8 के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपका हेल्प भी हो जाएगा, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। इसी को नंबर 9 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन टैंक ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एक टैंक है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का एक टैंक है, बट वो ओपन है। ओपन है कहने का मतलब इस तरीके का आपका ये टैंक है ना, यहाँ पे आपका ये ओपन है, ये खुला है, और ये लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। क्लियर? ओपन टैंक है, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, आपको पूछा जा रहा है कि जो मेटल शीट उसको बनाने में लगेगा उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बच्चों इसमें एक सरफेस नहीं है, टोटल 5 सरफेस है। जैसा कि ये मेरा, जब से जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, कहाँ गया मेरा कैप, हाँ ये देखो, जैसा कि ये जो मेरा बॉक्स है, इस तरीके का ही आपका ये टैंक है जिसमें टोटल 5 सरफेस है। इधर वाला हॉलो है। क्लियर? ये इस तरीके का टैंक है जिसका ये सरफेस हॉलो है। दैट मीन्स इसमें टोटल 5 सरफेस है। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो 4 तो आपका वॉल हो गया, है ना, 4 आपका वॉल हो गया, और एक आपका ये वाला क्या हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया, आपका रूफ मिसिंग है। तो मैंने बताया था कि 4 वॉल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो 2 बार आपका लेंथ और हाइट आता है, और 2 बार आपका ब्रेथ और हाइट आता है, एंड फ्लोर और रूफ में आपका लेंथ और ब्रेथ आता है। क्लियर? फ्लोर है, इसमें आपका रूफ नहीं है। तो कैसे करोगे बच्चों? पहले मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख देती हूँ जितना जितना गिवन है। लेंथ मुझे गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ मुझे गिवन है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, और हाइट मुझे गिवन है, हाइट नहीं डेप्थ, बाई डेप्थ, इसके इन द केस इसमें आपका हाइट ही हो गया। डेप्थ जो मुझे गिवन है वो है 3.8 मीटर। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि आपका रूफ नहीं है, 4 वॉल का एरिया और एक फ्लोर का एरिया, उसे प्लस कर दोगे तो आपका उस जो भी टैंक है उसका एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया कैसे होगा? 4 वॉल का एरिया कितना होता है, तो मैंने बताया 2 इंटू 2 बार आपका लेंथ और हाइट आता है, और 2 बार आपका ब्रेथ और हाइट आता है। क्लियर? जिसमें से हम 2h कॉमन ले लेते तो l प्लस d हो जाता है। बचा और 2 सरफेस, 4 सरफेस इसमें आ गया, एक सरफेस और बचा जो कि मेरा फ्लोर है। फ्लोर का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। रूफ आपका मिसिंग है, प्लस l इंटू b, बस इसमें पुट कर दो। 2 इंटू हाइट के प्लेस में वही डेप्थ आप लिखोगे 3.8, लेंथ प्लस ब्रेथ 10 प्लस 7.5, प्लस लेंथ के प्लेस में 10 और ब्रेथ के प्लेस में 7.5। इसे कैलकुलेट करना है, कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन मैं क्या करूँगी, इतना तो आपको आता ही है कैलकुलेट करना, तो इसे कैलकुलेट करोगे ये आएगा 75, इसे प्लस करोगे तो ये होगा 17.5, 2 इंटू 3.8 इंटू 17.5। ठीक है? इसे मल्टीप्लाई करके 75 से प्लस कर देना, जो मेरा एरिया है इस बॉक्स को बनाने में जो मेटल का एरिया है वो आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर है कि मीटर है बच्चों? मीटर, इतना मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब लास्ट बचा है एक्सरसाइज का सम नंबर 10। 10 क्या है? A tank 30 meter long, 24 meter wide and 4.2 meter deep is to be made. It is open from the top. Find the cost of iron sheet required at the rate of rupees 65 per meter square to make the tank. सेम टू सेम क्वेश्चन है। टैंक का मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, और ये टैंक भी ऊपर से हॉलो है, ओपन है, खाली है, कवर नहीं है। आपको इसको बनाने में जो मेटल शीट है सबसे पहले एरिया निकालना है और कॉस्ट निकालना है। एरिया इसी फॉर्मूला से बनेगा, 4 सरफेस और एक बेस। 4 सरफेस का 4 वॉल का एरिया निकालने आपने सीखा ही है, 2 इंटू हाइट
फिर ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, इस एरिया से हम 4 वॉल का निकाल लेंगे और एक फ्लोर का होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सेम टू सेम इसी फॉर्मूला से आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा और जो एरिया आएगा उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है कितना से बच्चों, 65 से आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम वे से बनेगा, इसलिए मैं इसे नहीं बताई हूँ, बिकॉज सेम सम अगर सारा मैं ही करूंगी तो आप क्या करोगे, तो ये आपका होमवर्क है, इसे करना। जो डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, बार बार बोल रही हूँ, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो और चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 21C। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।